शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था टुवर्ड्स 1000 रणनीति का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए HIV का उन्मूलन, ऑप्शन बी जनजातीय क्षेत्रों की शिक्षा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या फिर ऑप्शन डी शरणार्थी प्रबंधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन में और डिटेल जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA अपने टुवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। इसी के साथ स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना और इसके परिणाम स्वरूप 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है। यह हर साल 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक सौर उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। चलिए आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज यानी IUGS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कथन 2 है इसका सचिवालय चीन सरकार और IUGS द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कथन 1 और 2 दोनों। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में मेघालय की मावम लुह गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। 1961 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज यानी IUGS विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें 121 सदस्य हैं जो 10 लाख से अधिक भूवैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सचिवालय बीजिंग चीन में स्थित है, जो चीन सरकार और IUGS द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह भूवैज्ञानिक समस्याओं विशेष रूप से विश्वव्यापी महत्व की समस्याओं के अध्ययन को बढ़ावा देता है। इस प्रकार विकल्प सी यानी दोनों कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉटन 4 का हिस्सा नहीं है? बेनिन, नाइजर, चाड या फिर माली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नाइजर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 7 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व कपास दिवस मनाया गया। इस साल इसकी थीम वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन थी। 7 अक्टूबर 2019 को पहला विश्व कपास दिवस 4 उप सहारा अफ्रीकी कपास उत्पादकों, जिनमें शामिल थे बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इन चारों देशों को सामूहिक रूप से कॉटन 4 के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। आपको बता दें कपास शब्द अरबी भाषा क्यूटन से बना है। कपास 5 महाद्वीपों के 75 से अधिक देशों में उगाया जाता है और दुनिया भर में इसका कारोबार होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नाइजर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रक्षा क्षमताओं के संदर्भ में वीपन सिस्टम यानी WS ब्रांच किससे संबंधित है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय तटरक्षक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय वायुसेना। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए वीपन सिस्टम ब्रांच नामक एक नई शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस शाखा के निर्माण के लिए सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों को एक इकाई के तहत एकीकृत करना होगा। ये शाखा सभी जमीन आधारित एवं विशेष एयरबोर्न हथियार प्रणालियों के सैन्य अभियान संबंधी नियंत्रण के लिए समर्पित होगी। ये भारतीय वायुसेना की युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान देगी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय वायुसेना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अक्टूबर। हाल ही में वन्यजीव सप्ताह के मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस दौरान देश भर में वन्यजीव एवं प्राणियों के संरक्षण के लिए सैकड़ों जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1952 में भारतीय वन्यजीवों के जीवन को बचाने के उद्देश्य से की गई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अक्टूबर।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत किया गया था। कथन 2 है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कथन 3 है, यह एक वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3 यानी तीनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीता की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA चीता टास्क फोर्स के कामकाज को सुगम बनाएगा और आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगा। NTCA का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। प्राधिकरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष के रूप में, पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में, संसद के 3 सदस्य, वन मंत्रालय के सचिव और अन्य सदस्य होते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 3 यानी तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित मोढेरा किससे संबंधित है? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, पराली जलाने का स्वदेशी उपकरण, सिंधु में पाई जाने वाली ताजे पानी की मछली या फिर इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। हाल ही में गुजरात के मोढेरा को देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। सरकार ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS स्थापित करने के लिए पास के गांव में 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। BESS केंद्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। यहाँ के आवासीय घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। मोढेरा में एक विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी है, जिसे सोलर एनर्जी से संचालित हेरिटेज लाइटिंग और 3D प्रोजेक्शन से सुसज्जित किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। अगला प्रश्न है, ये व्हेल के प्रकारों में से एक है। इनकी पीठ पर एक कुबड़ और एक रिज होता है। इनकी आयुसीन स्थिति लीस्ट कंसर्न है। इनका नाम क्या है? ग्रे व्हेल, बोहेड व्हेल, फिन व्हेल या फिर सेई व्हेल? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ग्रे व्हेल। उत्तरी अमेरिका में प्रशांत तट के साथ प्रवास करने वाली ग्रे व्हेल की संख्या में 2016 के मुकाबले लगभग 40% की गिरावट आई है। ग्रे व्हेल के पास फिन के बजाय इनकी पीठ पर एक कुबड़ और एक रिज होता है। वे किनारे के पास रहकर उथले पानी में भोजन करती हैं। इनकी लंबाई 40 से 50 फीट के बीच होती है और इनकी आयुसीन स्थिति लीस्ट कंसर्न है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, ग्रे व्हेल। अगला प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में तारपा क्या है? कठपुतली, लोक संगीत, साहित्य या फिर लोक नृत्य? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लोक नृत्य। तारपा एक लोकप्रिय और रंगीन लोक नृत्य है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह दादरा और नगर हवेली की वर्ली, कोकना और कोली जनजातियों के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसे फसल के मौसम यानी सितंबर से दिवाली के दौरान पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में तारपा नामक पवन वाद्य की संगीतमय संगत के साथ नर्तक तारपा कार को घेर लेते हैं और मध्य रात्रि तक नृत्य करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, यह ईस्टर द्वीप में स्थित एक संरक्षित चिली वन्य जीव क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसमें कई स्मारकीय नक्काशीदार पत्थर की आकृतियां हैं, जिन्हें मोई के नाम से जाना जाता है। इनका नाम क्या है? पुमालीन नेशनल पार्क, लोका नेशनल पार्क, रापा नुई नेशनल पार्क या फिर फ्रे जॉर्ज नेशनल पार्क? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रापा नुई नेशनल पार्क। चलिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। ईस्टर द्वीप के एक हिस्से में लगी जंगल की आग ने इसके कुछ स्मारकीय नक्काशीदार पत्थर की आकृतियों को जला दिया है। इन आकृतियों को मोई के नाम से जाना जाता है। रापा नुई नेशनल पार्क ईस्टर द्वीप में स्थित एक संरक्षित चिली वन्य जीव क्षेत्र है, जो रापा नुई संस्कृति की विरासत को केंद्रित करता है, इसलिए विकल्प सी सही है।
रापा नुई में 1000 से अधिक पत्थर की मूर्तियां हैं, जिन्हें पहली बार 13वीं शताब्दी में द्वीप के मूल निवासियों द्वारा उकेरा गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रापा नुई नेशनल पार्क। चलिए अब आज के एपिसोड का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। भुवनेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, त्रिपुरा। भुवनेश्वरी मंदिर त्रिपुरा के उदयपुर नगर में गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह मंदिर अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा गोविंद माणिक्य ने कराया था, जिनका शासनकाल 1660 से 1676 के बीच रहा था। यह मंदिर रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध नाटकों में अमर है, जिन्हें राजऋषि और विसर्जन के नाम से जाना जाता है। महाराजा गोविंद माणिक्य भी टैगोर के नाटकों में एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में मौजूद हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, त्रिपुरा। चलिए अब आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। वैन एलन प्रोब्स का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्री जीवन, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अन्वेषण, ऑप्शन सी वानिकी या फिर ऑप्शन डी रक्षा क्षमता। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।